अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दुआ है अल्लाह ताला से जहाँ रहें आबाद रहें शाद रहें। ये वीकेंड का दिन है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। फ्राइडे है, फ्राइडे हाफ़ ऑफ होता है शारजा में, हाफ़ ऑन होता है। सुबह नाश्ता करने के बाद मैं ग्रॉसरी के लिए निकल गई हूँ। ग्रॉसरी सेशन है क्योंकि ग्रॉसरी के लिए बेस्ट टाइम है वीकेंड। बहुत अच्छी प्रमोशन और सेल लगी होती है और अर्ली मॉर्निंग तो आपको वेजिटेबल भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो मैं मार्केट जब गई तो वेजिटेबल बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त किस्म की पड़ी हुई थी। मुझे चाहिए भी अपनी रेसिपी के लिए वेजिटेबल ही थी। तो ये देखें मैं टूट पड़ी ना फिर कैरेट के ऊपर। तो कैरेट मैंने ली, उसके बाद मुझे स्प्रिंग अनियन चाहिए था, स्प्रिंग अनियन लिया, कैबेज ली और थोड़ा और अपनी जो शॉपिंग करनी थी वो की। वेजीज़ मैं ख़ुद प्रेफर करती हूँ लेना, क्योंकि हम लेडीज़ थोड़ा देख के लेते हैं, तो जेंट्स जब लाते हैं तो वो बाज़ औक़ात उनकी समझ में नहीं आता। तो इसके बाद मैं घर आई। घर आके मैंने फ्राइडे था चूँकि, इसलिए बच्चों के कपड़े प्रेस किए जुमे की नमाज़ के लिए। एक तो मुझे ये बात समझ में आज तक नहीं आई कि ये कौन सा सवाब है जो शलवार कमीज़ पहन के जुमा पढ़ने में आता है, लेकिन चूँकि बच्चों का इसरार होता है तो मैंने शलवार कमीज़ भी मोहम्मद के लिए प्रेस की। हस्बैंड तो मेरे ऑफ़िस में ही होते हैं, जुमा वहीं पढ़ते हैं, तो मोहम्मद है जो यहाँ नमाज़ पढ़ता है घर पे मस्जिद में पास में। उसके बाद मैं किचन में आई तो मैं आज बना रही हूँ सिंगापुरियन राइस। सिंगापुरियन राइस के लिए मैंने चावल बॉईल करने रख दिए हैं। पानी डाल के, पानी के अंदर मैंने ऑयल नमक सुट्टा लिड लगाया, चावल भिगो के रख दिए थे और अब वेजिटेबल के साथ लड़ाई झड़ाई हमारी शुरू होने वाली है। ये है ग्रेटर में मैंने ग्रेट कर ली कैरेट। कैसा ज़बरदस्त सुपर डुपर ग्रेटर है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसने मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी जनाब। चाइनीज़ बनाने के लिए तो वैसे जान जाती है कटिंग के लिए, लेकिन बहरहाल इससे कटिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। उसके बाद स्प्रिंग अनियन मैंने कट किया छोटा छोटा सा। इसके लिए भी अल्लाह करे कोई अच्छा सा ग्रेटर ईजाद कर ही दिया जाए कि हमारे लिए आसानी हो जाए। ये छोटा छोटा करने के बाद मैंने कैबेज को कट किया है। कैबेज अबीर चूँकि कट कर रही है, मेरी बेटी है 11 साल की है, तो वो बड़े ही प्यार दुलार से कट कर रही है और मैंने फिर उसको और उसके ऊपर चाकू चलाते हुए उसको छोटा छोटा काट दिया। अब अगली बारी है कैप्सिकम की। कैप्सिकम की भी कटिंग कर ली हमने, उसको भी आप जूलियन कटिंग कर लें। सब चीज़ें आपने जूलियन कटिंग शेप में करनी है। और ये देखिए, ये हमारा हरा भरा काउंटर मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियों के साथ मज़े मज़े का लग रहा है। इसमें अबीर ने मेरी बहुत हेल्प की। अल्लाह ताला बच्चियों को जहाँ रखे खुश रखे और इनके नसीब अच्छे करे। बहुत हेल्प करती हैं माँ की, गो के हम दरमियान दरमियान में उनको कोसते भी रहते हैं, लेकिन उनके अपने लिए करते हैं ना, ताकि और काम कराएं हमारे साथ और अच्छे अच्छे से सुगड़ होके निकलें। तो ये स्पैगेटी भी बॉयल होने के लिए मैंने रख दी है। स्पैगेटी का भी तरीका यही है जो राइस के लिए होता है। खुले पानी के अंदर नमक डालें, ऑयल डालें, स्पैगेटी सुट्टें, बॉयल हो बाहर निकाल लें। अब जी अगला स्टेप है, पैन में आपने डालना है ऑयल। ऑयल के अंदर डालेंगे आप, अच्छा फ्लेम ऑन करके डालना है, अच्छा आप इसके अंदर डालेंगे कैरेट, ग्रेट किया हुआ कैरेट। कितना खूबसूरत लगता है ना, इसका कलर ही बड़ा मज़े का लगता है। और फिर जब इसकी दोस्ती हो जाती है कैप्सिकम के साथ तो देखें क्या मज़े के कलर आते हैं ना, दिल खुश हो जाता है, बागो बाग हो जाता है। तो इनकी आपने इन दोनों को मिक्स करके अच्छी सी दोस्ती करानी है, यारी करानी है, क्योंकि इसके बाद इनका तीसरा साथी भी आ रहा है। इनका तीसरा साथी ऐड करने के बाद भी मैं इनको हिलाऊंगी जुलाऊंगी, इनकी दोस्तियाँ शोस्तियाँ कराऊंगी। और इनका तीसरा साथी कैबेज है। ये कैबेज आ गई, डल गई। अब इनको ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं हर तरह से आप हिलाएं जुलाएं, अच्छी सी बिरादरी इनकी बनाएं। जैसे हम अपनी बिरादरी में जाते हैं ना तो वैरायटी के हम लोगों से मिलते हैं, हर तरह का अच्छा बंदा हमें मिलता है। तो ये भी बस अच्छी अच्छी सी लुक वाली बिरादरी वाली मिलजुल के रहने वाली वेजिटेबल बन गई। इसको आप लिड आपने लगाया है तो ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी। वेजिटेबल है जल्दी सॉफ़्ट हो जाती है। मसाले भी ज़्यादा इसमें नहीं जाने, एक ब्लैक पेपर जाएगा और दूसरा नमक जाएगा। इसके बाद आपने इनको हिला जुला के मिक्स करके इसमें दोनों स्पाइसेस थोड़ा सा ढक देना है और ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाए। ना ज़्यादा फ्राई करें इसको, ना स्पाइसेस ऐड करें इसके अंदर, क्योंकि इनका कलर फिर ख़राब हो जाता है, फिर वो हरी भरी नहीं लगती, हरी भरी। अब फिर इसके बाद आपने बॉयल की हुई स्पैगेटी सुटनी है इसके ऊपर। 2 सेशन में सुटें, क्योंकि स्पैगेटी माइंड कर जाती है तो फिर वो वेजिटेबल पे जाके ऊपर बैठ जाती है, तो फिर मिक्स नहीं करती अच्छे तरीके से, नहीं होती उसके साथ। आपने 2 सेशन में करेंगे, पहले मिक्स करें वेजिटेबल के साथ, फिर दोबारा डालें और मिक्स करें तो अच्छे तरीके से यकजान हो जाएगी जनाब। ये डिश में निकाले हैं राइस जो बॉयल हो गए थे और इसके ऊपर हमने लेयर लगाई है स्पैगेटी और वेजिटेबल की जो हमने तैयार कर ली हुई थी।
इसको तैयार करने के बाद इस डिश को, अब अगला स्टेप है हमारा मेयोनीज़ और सॉस तैयार करने का। मेयोनीज़ सॉस तैयार करने के लिए आपको मेयोनीज़ चाहिए, केचप चाहिए और चिली गार्लिक सॉस चाहिए। तीनों को मिक्स करें अच्छे तरीके से, अंदर थोड़ा सा सिरका ऐड करें। सिरका ऐड करके हिलाएं जुलाएं इसको अच्छे तरीके से, और इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करें। चूँकि ये थोड़ी सी खट्टी होती है और उन लोगों को जिनको गले का प्रॉब्लम रहता है, सेंसिटिविटी होती है गले की, फ़ौरन पकड़े जाते हैं, उसके लिए आप थोड़ा सा इसके अंदर हनी ऐड कर लें। हनी ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, बस पिंच सा नमक, और फिर बस इसको हिला जुला के बॉटल में डाल के आप साइड पे रख दें, फ्रिज में रख दें। ये आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं और चीज़ों के साथ में भी, बर्गर्स में भी ये यूज़ हो सकती है। तो अगला स्टेप आ गया जी। फिर आ जाओ तुसी फ्लेम खोल, और फ्लेम के ऊपर आपने रखा देगचा, देगचे के अंदर डाला ऑयल, ऑयल के अंदर डाला गार्लिक, गार्लिक के अंदर डालने हैं आपने ऑनियन, ऐसे छोटे छोटे कटिंग किए हुए। ये आप थोड़ा सा इनको पकाएंगे, सिर्फ कलर चेंज करेंगे, कोई आपने ब्राउन नहीं करने, गोल्डन नहीं करने, कलर नहीं चेंज करना। फिर इसके बाद इसके ऊपर आपने डालनी है चिकन। ये चिकन आप ऊपर डालेंगे जूलियन कटिंग की हुई। इसी तरह से सारा कुछ लंबा लंबा कटना है भाई, लंबा लंबा। तो वो लंबा लंबा चिकन आपने कट के इसके ऊपर डाल दिया। डाल के हम इसको इतना पकाएंगे कि बस इसका कलर चेंज हो जाए, पिंक से वाइट हो जाए बस, और नहीं आपने इसका कलर वाला चेंज करना, कोई गोल्डन नहीं करना, कोई ब्राउन नहीं करना, इस तरह का कलर होना चाहिए। इसके बाद इसमें आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं। इसके स्पाइसेस बड़े ही थोड़े से महदूद से, नमक डालें, लाल मिर्च डालें, काली मिर्च डालें। अगर आपके पास चिकन क्यूब है तो डालें, नहीं है तो ना डालें। चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं आपको। तो जो दोवें चीज़ें नहीं तो मज़े करो भाई, ऐसे भी बड़ा मज़े का बन जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। तो आपने ये चिकन पका लेना है, थोड़ा सा आप गला लें, पका लें, थोड़ा पानी इसका ड्राई कर लें, और फिर इसके अंदर हम फर्दर इसके जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। इसमें है रेड चिली सॉस और साथ में है सोया सॉस। ये दोनों चीज़ें डाल के आप मिक्सिंग शिस्किंग कर लें, और मिक्स करने के बाद आपने इसमें डालना है थोड़ा सा सिरका। अब सिरके को आप रिप्लेस कर सकते हैं लेमन जूस के साथ भी। अब सिरका नहीं है, लेमन जूस डाल दें, क्योंकि दोनों का पर्पस एक ही है, गलाना है चिकन को, बेसिक पर्पस। चिकन गल जाएगी, हिलाएं जुलाएं, ढक्कन लगाएं, सिमर करें। जब पक जाएगी तो फिर बाहर आएगी, तो फिर ऐसी दिखेगी, ये देखें ऐसी। ये आपको लग रहा है पॉट में ज़्यादा थी, अब थोड़ी कम है, क्योंकि मेरा जो छोटा वाला बलूंगड़ा है ना, उन्हें ना हमारे सैंडविच बना खाता रहा है इसके। क्योंकि इसके और पर्पस भी, इसको आप उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, बर्गर में डाल लें, सैंडविच में डाल लें। जे बच गई तो जे बच ना गई तो फिर इसी के ऊपर डालें। अब आपने इसके ऊपर डालने के, जो हमने लेयर लगाई थी स्पैगेटी की, इसके ऊपर हमने डाला है चिकन। चिकन के ऊपर डाल रहा है हम सॉस, वो वाली सॉस जो हमने बनाई थी। जेनरसली डालें, सुटते जाएं सुटते जाएं सुटते जाएं, जो अच्छी लगे। टेस्ट कर लें पहले। मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी फैमिली को बहुत अच्छी लगती है। हम बड़ा ही ज़बरदस्त इसको जो है, इसका यूज़, इसको अच्छी तरह से इंसाफ़ करते हैं, इसको प्लेटों में डाल के खाते हैं। तो फिर जी अगला स्टेप जवानों का बढ़ाना नहीं है, बिल्कुल नहीं कबड़ाना है, ये हमारा बस लास्ट स्टेप है। इसके बाद आपके सिंगापुरियन राइस रेडी हैं। ऑयल गरम किया हमने, ऑयल के अंदर डाली हमने ग्रीन चिल्ली को हमने कड़कड़ा के हमने इसके अंदर, जब इसका कलर चेंज हो गया, कलर ही बस चेंज करना है, ज़्यादा इसको सड़ाना उड़ाना नहीं है आपने, बस कलर आपका चेंज होना चाहिए। कलर चेंज हुआ, इसके ऊपर डालें लहसुन गार्लिक, इस तरह से, या तो उसको राउंड शेप में काट लें, गोल गोल कटा हुआ, या इसको लंबा लंबा काट लें। ना पेस्ट डालनी है आपने, ना इसको क्रश करके डालना है, गोल गोल कटा हुआ या लंबा कटा हुआ डालना है। ये डाल के आपने इसको हिलाया जुलाया, और फिर इस तड़के को आप ले गए अपनी ट्रे के पास, और उस ट्रे के ऊपर आपने डाल दिया। हा 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 हा, ज़ालिमाना खुशबू वाली, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू वाली है, ज़बरदस्त खुशबू है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। बनाएं और ख़ुद भी खाएं। अगर गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए एक डिफरेंट सी चीज़ वो भी बनाइए। और इसकी पूरी रेसिपी की इंग्रेडिएंट के साथ में, ये मेजरमेंट के साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इसका पूरी डिटेल चेक कर लीजिए, सब चीज़ें इसमें राइट हुई हैं। और ये हमारा सिंगापुरियन राइस का फ़ाइनल लुक है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डाल दिया है स्प्रिंग अनियन, गार्निश करने के लिए, खूबसूरत दिखाने के लिए। खूबसूरती पहले होती है ना, पहले नज़र खाती है, फिर उसके बाद हम मुंह में डालते हैं, टेस्ट बाद में जाता है। तो ये देखिए क्या ज़बरदस्त लग रहा है। इसी सिंगापुरियन राइस के साथ में मैंने एक और चीज़ भी बनाई थी अपने हस्बैंड की फरमाइश पे, अपने हस्बैंड की बेहद फरमाइश पे, दैट इज़ सैलड, रशियन सैलड। रशियन सैलड का कोई बिल्कुल कॉम्बिनेशन नहीं बनता है
सिंगापुरियन राइस के साथ। लेकिन चूँकि मेरे मियाँ को पसंद है, फरमाइश थी, मैंने बना ली। आपने इसमें डालनी है क्रीम, टेट्रा पैक क्रीम है। टेट्रा पैक क्रीम को आपने मिक्स करना है मेयोनीज़ के साथ। मेयोनीज़ को आपने दोनों को हिलाई जुलाई करनी है, मिक्सिंग करनी है, मिश्किंग। आज आपने बड़ी मिक्सिंग करनी है जी, इसलिए अपने हाथों को सुबह सुबह जो है ना अच्छी एक्सरसाइज करा के, खूब रेस्ट करा के तो फिर इस काम को खड़े हों, क्योंकि एक रेसिपी लंबी है पहले वाली, ये तो फटाफट बनने वाली है। इसमें आपने डालना है इसके बाद दूध। दूध डिपेंड करता है आपका डालना कंसिस्टेंसी पे। अगर इतनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए जितनी क्रीम और मेयोनीज़ मिक्स करने के बाद है, तो फिर बेशक ना ऐड कीजिए। मुझे थोड़ा सा वो गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा पतला करने के लिए उसके अंदर 1/4 कप दूध डाल दिया। अब आप इसको मिक्स करें और अपनी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी आने तक इसको हिलाते जुलाते रहें। फिर इसके अंदर डाल लें ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर के बाद इसके अंदर डालें शुगर। शुगर अगेन आपके टेस्ट पे डिपेंड करती है, आपको चाहिए है तो आप शुगर थोड़ी ज़्यादा कर लें। जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी है वो मेरे टेस्ट बड के हिसाब से है, क्योंकि मैं थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद करती हूँ। आप इसको रोक लें थोड़ा सा, क्योंकि आपने बाद में पाइनएप्पल ऐड करना है, तो पाइनएप्पल भी मीठा होता है। अच्छा, इसके अंदर फिर हमने सॉल्ट डाला है, इसको मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद ये हमारा वैसे क्रीम वाला बैटर रेडी है। अब हमने फ्रूट ऐड करना है। इसके अंदर जाएगा सेब, एप्पल और अनार। इनकी क्वांटिटी सेम ही है दोनों। अगर हाफ़ कप हैं, ज़्यादा आप पसंद करते हैं ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वैसे मैंने हाफ़ कप डाले थे। और इसके साथ आपने इसके बाद डालना है अनार और सेब के बाद 3 किस्म की वेजिटेबल हैं जो मैंने बॉईल करके रख दी थी। ये 3 किस्म की वेजिटेबल जो हैं वो हैं कैरेट, पीस और पोटैटोज़। ये तीनों मैंने बॉईल कर ली, फुल बॉईल किया था, इनको कसर नहीं रखी, और इनको ऐड कर लिया इसके अंदर। और इनको फिर हमने फ़ोल्ड किया, मिक्स किया। अच्छा, ये मैंने शुगर के साथ में बनाई हुई है ना, तो ये एक नॉर्मल एक जो हम शुगर वाला डिज़र्ट यूज़ करते हैं ये वो है। लेकिन मैंने एक इसके अलावा शुगर फ्री भी बनाई थी, जिसमें मैंने शुगर कोई ऐड नहीं की, क्योंकि मेरे हस्बैंड डायबिटिक हैं, तो मैंने इसके अंदर शुगर नहीं ऐड की और जस्ट उनको विदाउट शुगर ये चीज़ें मिक्स करके पाइनएप्पल भी एग्जम्प्ट कर दिया था। तो वो भी बहुत टेस्टी होती है, उनके टेस्ट बड की सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है। हमारे डायबिटिक्स पेशेंट्स जो हैं हमारे इर्द गिर्द रहने वाले, तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं अब डाल रही हूँ पाइनएप्पल। पाइनएप्पल आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट आपको चाहिए है, रिक्वायर्ड साइज़ आपको चाहिए हैं, जो आपका दिल चाहता है। चाहे तो थोड़ा बड़ा रखें, चाहे तो कट करके रखें। मैंने वैसे कट करके छोटे कर लिए थे। और एंड में आपने इसके अंदर डालना है मैक्रोनी या पास्ता, जो भी आपके पास है। वैसे मैंने जहाँ पे ये पहली बार खाई थी जब रशियन सैलड, तो मैंने स्पैगेटी के साथ खाई थी और वो भी बहुत बहुत यम्मी थी। तो बस इसके बाद आप डालें ये मैक्रोनी, हिलाएं जुलाएं और इसका फ़ाइनल लुक कुछ आपको ऐसा दिखेगा। ये फ़ाइनल लुक अब 2 किस्म के हैं। ये एक तो है नॉर्मल, और जो छोटे वाले पॉट में है ये है हमारा शुगर फ्री। और फिर इसके बाद जो मैंने पांडे तोए ना, तो पांडे ही पांडे थे। बहरहाल कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है इस तरह के कामों में। अब ट्रेजेडी हमारे साथ ये हुई कि मेरे हस्बैंड चूँकि ऑफ़िस में थे, ऑफ़िस से जब वो वापस आए तो वो साथ में रिफ़्रेशमेंट ले आए, और बच्चों ने वो रिफ़्रेशमेंट खा ली, क्योंकि वो तो बासी हो जानी थी। कोई समोसे, पेटीज़ और जो सैंडविचेस थे वो तो बासी हो जाने थे, वो तो हमें खाने ही खाने थे। तो हमारा पूरा खाना बच गया। हमारे जो है राइस भी बच गए, हमारी रशियन सैलड भी बच गई। और फिर कोई बात नहीं, कल यूज़ हो जाएगी, कल हम मज़े करेंगे, ऐशी करेंगे, किचन बंद होएगा। और फिर हम निकल गए बाहर थोड़ा सा घूमने के लिए। जो मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ ये शारजा कॉर्निश का व्यू है। शारजा कॉर्निश बहुत ही खूबसूरत जगह है, मेरी बहुत अच्छी यादें वाबस्ता हैं इसके साथ। मैं जब शारजा शिफ्ट हुई थी पहली बार, तो हम यहीं रहते थे इसी एरिया में, और रोड क्रॉस करते थे तो शारजा कॉर्निश आ जाता था। तो हम मोहम्मद हमारा यहीं पे लुढ़कते पुढ़कते गिरते पड़ते बड़ा हुआ। जब ये चलना शुरू हुआ तो हम इसे यहाँ ले आते थे, तो यहाँ चलता फिरता था और इसने यहीं पे भागना दौड़ना सीखा। बहुत अच्छे लोगों से वास्ता पड़ा, बहुत अच्छी कंपनी रही। अल्लाह ताला सबको खुश रखे जहाँ रखे। बहुत अच्छे नेबर, बहुत अच्छे दोस्तों का साथ रहा। बस इसके बाद फिर हम कैफ़े गए हैं। कैफ़े में बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं स्वीट्स, तो इन्होंने डिज़र्ट लिए हैं थोड़े से। मैंने सिर्फ़ एक ड्रिंक लिया था, क्योंकि गर्मी थी बाहर बहुत ज़्यादा, तो महसूस हो रहा था कुछ के रिफ़्रेशिंग चाहिए, तो मैंने ड्रिंक लिया। बच्चों ने ये खाया वाया, और बस उसके बाद हमारा दिन इख्तिताम को। व्लॉग पसंद आया आपको तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इसको शेयर भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।